परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि भुजा लंब समद्विभाजक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो बच गया है उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक यहाँ पर देखिए कि एक त्रिभुज है जिसका यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, और समकोण त्रिभुज पर एक शीर्ष के इस पर भुजा पर सामने वाले भुजा पर लंब डालते हैं। जब लंब डालते हैं तो ये मध्य बिंदु पर नहीं गुजरता है, क्योंकि ये होता है यहाँ पर मिड पॉइंट जो हमारा होगा मध्य बिंदु। जब यहाँ पर लंब डालेंगे शीर्ष के तो ये मध्य बिंदु को होकर नहीं गुजरता है, ये कहीं इधर के या उधर के होकर पास हो जाएगा। अब बात यहाँ के देखिएगा, इसका नाम देते हैं इस प्रकार से, इसका नाम देते हैं ए, और इसका नाम देते हैं बी, और इसका नाम देते हैं सी। सभी शीर्ष को नाम दे दिया हमने, और साइड का नाम देने के लिए यहाँ के ए शीर्ष के ठीक सामने वाले भुजा को ए बोलते हैं, और बी के ठीक सामने वाले भुजा को हम बी बोलते हैं, और सी के ठीक सामने वाले भुजा को सी बोला जाएगा इस प्रकार से। और इस सामने वाले भुजा पर क्या किया गया है, लंब डाला गया है, इसको पी के रूप में जानेंगे हम लोग। अब बात सुनिएगा, यहाँ से आगे अगर हम बात करते हैं तो ये भी 90 होगा। देखिएगा, इस त्रिभुज एबीसी की पूरा कंप्लीटली की बात होगा, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी और सी के रूप में। त्रिभुज एबीसी में अगर बात किया जाए, देखेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, और बेस यहाँ पर क्या है, तो यानी कि बेस जो है बी, आधार जो है बी है, और यहाँ पर लंब जो है वो तो ए है। आधार यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट बोलते हैं, यानी कि आधार गुणे शीर्षलंब के रूप में बात होगी। इस प्रकार के एक और त्रिभुज के नाम देते हैं ए बी, और सी में ही बात करते हैं, क्योंकि इस पर दो को लंब डाला गया है, एक तो लंब यहाँ पर है और दूसरा लंब इस प्रकार से यहाँ पर है। तो इस लंब की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम देते हैं डी। देखिएगा एक ही लंब यहाँ पर खींचा गया है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है 1/2, और आधार का यहाँ से देखेंगे तो आधार हमारे पास सी हो गया, और गुणे जो हमारा लंब हो गया वो तो पी हो गया। दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि दोनों एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। देखिए 1/2 के 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा बच गया क्या कि ए गुने बी बराबर में, यहाँ पे देखेंगे तो सी और पी गुने में पी का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करेंगे ए गुने बी अपॉन में सी के रूप में जानेंगे हम लोग इस प्रकार से। तो जब भी एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको अगर लंब निकालना हो, शीर्ष लंब यानी कि सामने वाले भुजा पर लंब निकालना हो, तो यहाँ पे शीर्ष लंब की बात करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो लाइन होगा इस प्रकार के, जब भी हम बात करते हैं शीर्ष लंब यानी कि सामने वाले शीर्ष के लंब डाला गया है, शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा निकल कर आ गया, क्या हो गया कि इस पर देखेंगे कि यानी कि लंब गुणे आधार बाई कर्ण, लंब गुणे आधार बाई कर्ण के रूप में बात कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर जो निकल कर आ गया P बराबर यहाँ पर देखेंगे तो P का वैल्यू कितना है, तो यानी कि C और D है, क्योंकि C और D के रूप में नाम दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा BC गुने में AC बाई यहाँ से AB है, इस प्रकार के भी बोल सकते हैं, जो हमारा नाम होगा। जब भी आपको यहाँ पर शीर्ष लंब आपको निकालना होगा, इस प्रकार के भी निकाला जा सकता है। देखें आगे चलते हैं हम, इसी में आगे अगर बात करते हैं तो अगर स्क्वायर के रूप में निकालना हो तो देखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर
और गुणे में बी के स्क्वायर अपॉन में सी के स्क्वायर बराबर में पी के स्क्वायर, इस प्रकार के लिखा गया है। जब इसको प्लस देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/p के स्क्वायर, और यहाँ पर देखेंगे तो सी के स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर गुणे बी स्क्वायर। जब देखें पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार पाइथागोरस जो है एक प्रमेय दिए, क्या दिए इन्होंने यही बताया कि लंब के स्क्वायर के रूप में और यहाँ पर प्लस आधार के स्क्वायर के रूप में बराबर कर्ण के रूप में होता है स्क्वायर के, ये बराबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लंब के क्या है, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर बराबर सी के स्क्वायर। तो सी के स्थान पर क्या रख लेंगे, वहां पर रखेंगे क्या कि ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर अपॉन में ए के स्क्वायर और गुने में बी के स्क्वायर बराबर 1/p के स्क्वायर। यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि देखेंगे तो एक कैंसिल हो गया, तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b के स्क्वायर बराबर में 1/p के स्क्वायर, जो हमारा ये होगा आंसर होगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। आगे चलते हैं और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं जिसको हम लोग जानते हैं, देखेंगे। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे और क्या क्या हो सकता है। जैसे आपको बोलेंगे हम यहाँ पर सुनिएगा, आप कहेंगे कि यहाँ के शीर्ष से इस पर क्यों नहीं मध्य बिंदु पर लंब डाला गया, तो ये हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब एक त्रिभुज लेते हैं, जब एक त्रिभुज होगा इस प्रकार के एक समकोण त्रिभुज, जब यहाँ के कोई अगर मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु का मतलब होता है एकदम बीचों बीच, जो इस रेखा के बीचों बीच होगा, यही क्या कहलाएगा मध्य बिंदु। जब मध्य बिंदु के एक पर लंब डाला जाएगा, मध्य बिंदु पर लंब डाला जाएगा तो ये शीर्ष से होकर नहीं गुजरेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि मध्य बिंदु पर 90 होगा तो शीर्ष से नहीं गुजरेगा। अगर दूसरी फिगर की बात करते हैं तो दूसरा फिगर इस प्रकार से हो सकता है कि अगर देखें तो अगर हम कहें कि यहाँ पर कोई मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट जो हमारा मध्य बिंदु होगा, जब मध्य बिंदु से अगर इस पर मिला दें यहाँ से सामने पर, तो यहाँ पर 90 नहीं बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कभी भी 90 नहीं बन सकता है। ये कहलाएगी माध्यिका, और माध्यिका कभी भी मीडियन बोलते हैं, और मीडियन जो होता है माध्यिका, सामने वाले भुजा को दो इक्वल भागों में बांटती है, न कि 90 पर। ये बात ध्यान रखिएगा, ए भी 90 पर नहीं काटता है, ए बी और सी। लेकिन एक त्रिकोणी लेते हैं त्रिभुज इस प्रकार के, जब इस शीर्ष के इस पर लंब डालते हैं तो ये कहीं मध्य बिंदु इधर होगा, मिड पॉइंट जो होगा कहीं अलग होगा, और जो हमारा लंब होगा वो कहीं अलग होगा। तो यही चीज यहाँ पर दिखाया गया है कि इस प्रकार से शीर्ष के लंब डाला गया है तो मध्य बिंदु कहीं और है, और जो हमारा लंब डाला गया है वो कहीं और है, और मध्य बिंदु जो होता है वो दो इक्वल भागों में क्या करता है, इसको हम विभाजित करता है। चलते हैं, और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं, और इसको और क्या क्या ज्योमेट्री में पढ़ना है, हम सबसे पहले थ्योरी को, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और देख, यानी कि त्रिभुज का शीर्ष लंब बेसिकली ये बात करते हैं हम यहाँ पर शीर्ष लंब के लिए। तो शीर्ष लंब ऐसा होता है कि जो एक त्रिभुज होती है, और त्रिभुज के अगर उसके शीर्ष पे क्या करें, सामने वाली भुजा पर अगर लंब डालते हैं तो वही क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब। जैसे आपको हम बोले यहाँ पर दिखाएं कि एक त्रिभुज होगा,
अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसका नाम देते हैं ए, और इसका नाम देते हैं बी, और इसका नाम देते हैं सी। अगर इसके सामने वाली भुजा पर यहाँ पर लंब डाल दें, अभी भी बताए हैं कि लंब जो होता है वो मध्य बिंदु पर नहीं मिलता है। तो जब यहाँ पर लंब डालते हैं 90 का, क्योंकि अब 90 बन रहा है, तो जब ये चीज होगा, ये क्या कहलाएगा हमारा, यही हमारा क्या कहलाएगा, अल्टीट्यूड। शीर्ष लंब क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं जिसको, और यही हमारा क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब के रूप में। तो देखिएगा जहां पर अगर हम कहेंगे एक त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्ष के उस पर लंब डाला जाएगा, किस पर, सामने वाली भुजा पर। तो जब सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो इस प्रकार से कोई लंब डालते हैं। देखिएगा ये होगा कोई त्रिभुज, मान लिया जाए कि पी और क्यू और आर कोई त्रिभुज है, पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, और इस शीर्ष के सामने वाले भुजा पर लंब डाला गया है, और इस शीर्ष के सामने वाले भुजा पर लंब डाला गया, और इस शीर्ष के सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया। जब ये तीनों लंब जहां पर मिलते हैं, यहाँ पर अगर मिल गए तो इसी को क्या बोलते हैं, अगर इसका नाम देते हैं तो ओ, क्या नाम देंगे, ओ नाम देंगे, और इसी का नाम होता है, यहाँ पर लिखते हैं तो इसी का नाम है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर यानी कि जिसको बोलते हैं कि लंब केंद्र, लंब केंद्र के नाम से जानते हैं। तो जहां पर ध्यान रखिएगा, एक नोट के रूप में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जहां पर तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एसएससी में कि जहां पर तीनों लंब समद्विभाजक मिलते हैं, लंब यहाँ पर मिलते हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो ऑर्थोसेंटर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और तीनों इस पर जो बोलेंगे कि ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, तो ये तीनों के नाम होता है अल्टीट्यूड, जिसका नाम है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब के रूप में काम करते हैं, और यहाँ पर ये चीज हम लोगों ने जाना। अब आगे बात करते हैं इस पर कैसे कैसे और कंसेप्ट बन सकते हैं। ये तो बेसिकली एक बेसिक था। अब इस बेसिक के आगे अगर हम बढ़ते हैं, जैसे सुनिएगा, जब चलते हैं हम कहां पर, एक न्यून कोण त्रिभुज में, और एक न्यून कोण त्रिभुज में सबसे पहले यहाँ पर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जो न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज, और न्यून कोण त्रिभुज में हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा लंब केंद्र होता है वो कहां पर राइज करता है। तो देखेंगे एक त्रिभुज होगा, और इस त्रिभुज के ये एक न्यून कोण त्रिभुज है, और न्यून कोण त्रिभुज अगर मानते हैं कि ए और बी और सी है, तो जो हमारा इस पर लंब होगा, यानी कि जो हमारा शीर्ष लंब होगा, इस सामने वाले इस प्रकार से होंगे। तो जो हमारा अगर बोलते हैं कि ऑर्थोसेंटर कहाँ होगा, तो ऑर्थोसेंटर यानी कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि न्यून कोण त्रिभुज में ऑर्थोसेंटर त्रिभुज के अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। आगे देखते हैं,
अगर हम बात करते हैं, एक ये हो गया, और दूसरा अगर पॉइंट की बात करते हैं कि जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज में बात होगी कि जो हमारा ऑर्थोसेंटर होगा वो कहां पर स्थित होता है, तो देखेंगे यहाँ पर एक ये समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज, अगर इसका नाम देते हैं ए और बी और सी। जब इस समकोण त्रिभुज की बात होगा तो इसमें अगर बात करते हैं तो ये अगर देखेंगे कि यहाँ पर अगर शीर्ष से लंब डाला गया है इस पर, और इस वाले शीर्ष से इस पर लंब डाला गया है, और इस वाले शीर्ष से इस पर लंब डाला गया है, तो जो हमारा लंब केंद्र होगा वहां पर समकोण बनाने वाली जब यहाँ पर देखेंगे कि समकोण बनाने वाली जो कोण होगी वहीं पर क्या होता है, ऑर्थोसेंटर, जो हमारा यहाँ पर ऑर्थोसेंटर होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं यहाँ पर कि ध्यान रखिएगा, जब ऑब्ट्यूज एंगल देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण लेते हैं। अगर अधिक कोण की बात करते हैं तो अधिक कोण जो त्रिभुज होगा, कहीं इस प्रकार के कोई त्रिभुज होगा, कहीं देखते हैं इस प्रकार के कोई त्रिभुज, तो जब इसकी शीर्ष लंब देखेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस भुजा को जब आगे बढ़ाएं और इस भुजा को जब आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा शीर्ष लंब होगा यहाँ पर लंब डालेंगे, और जो इस भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं तो कहीं यहाँ पर लंब डालते हैं। तो जब ये लंब मिलते हैं कहीं यहाँ पर इस प्रकार के, और जहां पर लंब मिलते हैं यानी कि समकोण जो बनाता है, यानी कि अधिक कोण बनाने वाले काट के ठीक पीछे, कहां पर, ठीक उसके पीछे क्या बनाता है हमारा ऑर्थोसेंटर, यहाँ पर ऑर्थोसेंटर बनाता है इस प्रकार के ऑर्थोसेंटर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब न्यून कोण पूछेगा तो त्रिभुज के अंदर, समकोण पूछेगा समकोण में कहाँ होता है, तो समकोण बनाने वाले यानी कि कोण पर, और जब अधिक कोण में पूछेगा तो आप बोलिएगा कि अधिक कोण के ठीक कहां पर, पीछे में होता है, ये जो हमारा ऑर्थोसेंटर होता है, लंब शीर्ष लंब होता है, और यहाँ पर बोलते हैं इसको, देखेंगे क्या कि जो हमारा इस प्रकार के हो सकता है। अब आगे देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं, आगे चलते हैं आगे की ओर। चलते हैं, देखिए इसमें जो कंसेप्ट बच गए हैं, तो आप कंसेप्ट नंबर 1 की बात करते हैं, और इसी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इस वाले कंसेप्ट पर। वो तो सिर्फ आपको पता करना था कि कौन से कहां पर ऑर्थोसेंटर बन रहे हैं। अगर हम एक त्रिभुज की बात करते हैं, यहाँ पर कोई त्रिभुज होगा इस प्रकार से, और इस त्रिभुज पर यहाँ से देखेंगे इसका नाम देते हैं ए, और इसका नाम देते हैं बी, और इसका नाम देते हैं सी। तो जब इसको इस पर क्या करेंगे, इसका शीर्षलंब खींचेंगे और इसका शीर्षलंब खींचेंगे, जहां पर दोनों शीर्षलंब मिलते हैं, तो जहां पर ये मिलते हैं इसको बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। अगर ये 90 का कोण बना रहे हैं तो ये भी कितना का कोण बनाएंगे, 90 का। थोड़ा सा ये बात ध्यान रखिएगा, इधर हम क्या कुछ बातें दिख रहे हैं जो इंफॉर्मेशन होगा आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ये जब तिरकाभिमुख कोण होते हैं, यहाँ पे ये क्या होते हैं, यहाँ के आपस में बराबर होते हैं। ये अगर अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा। जो बाकी बच गया एक रेखा पर बना कोण 180, 180 माइनस अल्फा, और ये कितना बच जाएगा, 180 माइनस अल्फा के रूप में। तो ये भी दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो तिरकाभिमुख कोण, विमुख कोण बराबर होते हैं, दूसरी बात करते हैं
कि एक रेखा है और दूसरी कोई रेखा इस प्रकार के इसके समानांतर गुजार दिया जाए, तो समानांतर गुजार दिया जाए तो इसके एक बहुतल रेखा यानी कि तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण जी होगा और ये कोण होगा कोई, तो इन दोनों कोणों का योग अल्फा प्लस बीटा का योग हमेशा कितना होगा, 180। यानी कि दो समानांतर लाइन के बीच जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इन दोनों के बीच के अंदर में जो कोण बनते हैं इसका दोनों का कोण का योग कितना होता है, 180। सुनिएगा, इस प्रकार से हम यहाँ पर बात करते हैं। जब इस कोण की बात करते हैं यहाँ पर ये कोण कोई होगा ए। एक और इंफॉर्मेशन कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एक चतुर्भुज होगा कोई भी और इसके चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 100 यानी कि 360 होता है। यानी कि 180 और 180 को क्या करेंगे, दो बराबर भागों में विकर्ण इसको बांट देंगे, यानी कि कोण देखेंगे कि ए बी और सी और डी, त्रिभुज चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ का देखेंगे, अगर इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं ई और इसका नाम देते हैं एफ और इसका नाम देते हैं ओ, तो क्या है हमारे पास कि चतुर्भुज ए ई ओ एफ जो है एक चतुर्भुज है जिसके चारों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये ए है और ये 90-90 हो गया तो 180 हो गया, तो ये कोण बच गया जो हमारे पास, तो 180 माइनस कोण ए हो सकता है कि नहीं, और ये तिरका विमुख कोण के लिए भी कितना होगा, 180 माइनस कोण ए के रूप में इस प्रकार से हो सकते हैं। देखिएगा, चलते हैं आगे देखें इसको। अगर हम बात करते हैं तो आपके कभी भी अगर ये कोण पूछ ले, सुनिएगा कि आपको बताएं कि यहाँ पर दिया गया है का कि कोण बी ओ सी बराबर, कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा यहाँ से, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि क्या होगा कि 180 में से कोण क्या करेंगे, सामने वाले भुजा को माइनस करेंगे इस प्रकार से। अगर कोण अगर हम कहते हैं कि एक और इस पर क्या करते हैं कि एक रेखा एक और यहाँ पर त्रिकलम डालते हैं, यहाँ पर जब इसका त्रिकलम डालते हैं तो इस कोण का आपके मान पूछ लेगा, तो यानी कि कोण कौन का है, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 180 माइनस कोण सी। अगर आपके पूछ दे कि इस कोण का मान ज्ञात करें तो इस कोण के सामने है तो ये कोण क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो कोण निकल कर आएगा ए ओ सी बराबर 180 माइनस कोण बी। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं जब इसको निकालना होगा तो। अब चलते हैं इसके आगे हम लोग, आपको समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीन पर ले लीजिए यहाँ पर। चलते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने के लिए इस प्रकार से। चलते हैं, देखिए एक त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एक एक न्यून कोण त्रिभुज ए बी सी में ओ क्या है कि लंब केंद्र है। यदि कोण ए बराबर 50 डिग्री है तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करें। कोई ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि एक त्रिभुज है कोई ए बी और सी, एक न्यून कोण त्रिभुज है ये बोला गया है, और ये जब शीर्षलंब बनाएंगे इस प्रकार से, एक शीर्षलंब क्या होगा, इस पर शीर्षलंब जब इसको देखेंगे तो फिर सामने वाले भुजा पर लंब डालती है
और ये लंब डाल दिया। यहाँ पर ओ, जहां पर ये शीर्ष लंब बोला गया है कि ओ पर मिलते हैं, अगर ये कंप्लीटली कितना दिया गया है, अगर हम बात करते हैं इसको अगर हटा दे तब भी अगर हम निकालते हैं करके, ये पूरा 50 दिया गया है। जब 50 दिया गया, आपको बोला गया है कि बीओसी का मान ज्ञात करें, तो कोण बीओसी बराबर 180 माइनस कोण ए। यहाँ पर देखेंगे 180 माइनस 50 जो हमारा 130 होगा। इस प्रकार के आंसर निकाल सकते हैं यहाँ से देखेंगे तो। अब इतना भी करने की जरूरत नहीं है। एक बात आप जानते हैं कि ये 90 हो गया। देखिए थोड़ा सा लॉजिकली बताते हैं, ये 90 तो ये भी 90, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? एक 360 और 360 में तो 90 90 180, इसमें कितना जोड़े कि 180 बन जाए तो 130 जो हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं जल्दी से आपको बनाने के लिए। सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। तीनों अल्टीट्यूड एक ही स्थान पर क्यों मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? एक बात, मिलते हैं। अगर हम एक कभी को पूछ दे आपसे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिनको ये बात पता नहीं है कि आखिर ये तीनों क्यों मिलते हैं, और तीनों मिलते हैं तो फिर क्या होता है, ये बात ध्यान दें। जब हम कहें कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज कोई ए बी सी है, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से बनाए, और तो यहाँ पर अगर एक त्रिभुज लेते हैं ए और बी और सी, एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और सी। अगर हम इसका इन सभी का शीर्षलंब खींच दे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी शीर्षलंब के रूप में, तो ये शीर्षलंब यहाँ पर मिल गए और इसका शीर्षलंब यहाँ पर मिल गए। ये तीनों एक ही स्थान पर क्यों मिलते हैं, ये बात थोड़ा सा अगर कहें तो अब इस रेखा के समानांतर, इस वाले के, इस रेखा के समानांतर अगर यहाँ पर जो रेखा बनाई गई है, यहाँ पर इसके समानांतर यानी कि जो बीसी है, इसके समानांतर अगर हम इसको रेखा को खींच दें, इस बीसी के समानांतर ये रेखा खींचा गया है, जिसको नाम कोई भी नाम देंगे आगे चलकर। अब इस रेखा के ठीक समानांतर ये वाला जो ए बी है, इसके ठीक समानांतर यहाँ पर कोई रेखा खींचा गया है, और इस एसी के ठीक समानांतर कोई यहाँ पर रेखा खींच दिया जाए, तो एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। क्या है? एक त्रिभुज जिसका नाम दे देते हैं एन एम और पी के नाम पे, एम एन पी के नाम से जानते हैं, और ये जो हमारा होगा ओ होगा। एक बात हमको यहाँ पर देखिएगा, आगे हम बताए हैं कि यानी कि दो समानांतर रेखा है, जब इसके तिर्यक रेखा काटती है तो इनके बीच बना कोण, इसके बीच बना कोण कितना डिग्री का? 180 डिग्री का होता है। अगर अल्फा और बीटा मानते हैं तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो जब यहाँ पर 90 बना दिया और ये समानांतर लाइन है, और दोनों समानांतर लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये तिर्यक रेखा अगर यहाँ से देखें तो ये कितना का होगा? 90 का होगा। क्या ये 90 का होगा? इस प्रकार से यहाँ 90 बोल सकते हैं। और ये 90 हो गया तो क्या दो समानांतर रेखा के बीच बना कोण 180 का हो गया क्या? अब देखें, अगर ये 90 है, यहाँ से देखते हैं, अगर ये 90 है ये भी क्या होगा? 90 होगा। क्या? क्योंकि दो समानांतर लाइन के बीच बना कोण 180 का, ये भी कितना हो गया? 90 का, और ये भी 90 का। यहाँ से देखेंगे, अब देखिए कि क्या ये जो है यहाँ से ये 90 है, ये 90 हो गया, ये भी क्या हो गया? 90 हो गया। क्या? यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो त्रिभुज अगर एबीसी की बात करते हैं, यहाँ पर अगर इसका नाम देते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर बी है, और यहाँ से यहाँ तक सी है, और यहाँ से यहाँ तक ए है, तो जो ये अगर ये समानांतर है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा सी और सी, और ये बी और बी हो गया। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो
जो यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज के लिए, बड़े वाले त्रिभुज, देखो बड़े वाले त्रिभुज के नाम देते हैं बड़े वाले त्रिभुज, त्रिभुज एन एम पी, एन एम पी में जो सरकम सेंकर होगा, सरकम सेंकर, सरकम सेंकर होगा जिसको परिवृत्त बोलते हैं, परिवृत्त, परिवृत्त की केंद्र, परिवृत्त का क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, परिकेंद्र। जो एन एम का परिकेंद्र है वही बिंदु, वही जो पॉइंट होगी वो छोके वाले त्रिभुज, छोके वाले त्रिभुज, त्रिभुज छोके वाले त्रिभुज कौन से हैं, तो ए बी और सी का ऑर्थोसेंटर होगा, सेंटर होगा। यानी कि जो शीर्ष का क्या होगा, शीर्ष लंब होगा, शीर्ष लंब होगा, शीर्ष लंब के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एसएससी में कि एक त्रिभुज के, बड़े त्रिभुज के अंदर, अगर बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा का त्रिभुज है और इस त्रिभुज आपस में क्या है कि एक सर्वांकों में एक से, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि ये भी त्रिभुज एक हो गया ए बी की, और यहाँ पर भी ए बी की, और यहाँ पर भी ए बी की। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये सभी चारों त्रिभुज, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये चारों त्रिभुज आपस में सर्वांकम होके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसका सभी का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा इन सब का यहाँ के, क्योंकि ये भी ए बी सी साइज हो गया और ए बी भुजा हो गया, ए बी सी इसका भी भुजा हो गया और ए बी सी, यानी सबका क्या हो गया, एस ए एस से, यानी कि साइड भुजा 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 से ये त्रिभुज क्या होंगे, यहाँ से एक दूसरे पर रखने पर एक दूसरे के ऊपर रह जाते हैं, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि सर्वांकम होंगे। यहाँ तक एक कंसेप्ट जाने कि बड़े वाले त्रिभुज के जो सर्कमफ्रेंकर होते हैं वो छोटे वाले त्रिभुज के ऑर्थोसेंटर के बराबर होते हैं। चलते हैं अब बहुत सारे इस पर क्वेश्चन करेंगे, जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं इस पर सब क्वेश्चन करते हैं और इसके आगे हम लोग थ्योरी फेर के पढ़ेंगे।